वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 हमारा चल रहा है। अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमको सारी आवश्यक जनरल प्रविष्टियां करनी है और सिर्फ हरण की एंट्री करना है उसके बाद में, क्योंकि इसमें कंपनी ने अंशों का पुनः निर्गमन नहीं किया है। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम। अभय लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक के 3 लाख समता अंशों को 2 रुपये प्रति अंश के प्रीमियम पर जारी किया। 3 रुपये आवंटन आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 5 रुपये अधिमूल्य सहित, अधिमूल्य मतलब प्रीमियम, और शेष राशि 2 मांगों पर देय है। 2 मांग मतलब प्रथम याचना और अंतिम याचना। 4 लाख अंशों के आवेदन आ गए। सब आवेदनों पर आनुपातिक आवंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि आवंटन पर देय में समायोजित की गई। कंपनी ने अंश निर्गमित किए हैं 3 लाख, लेकिन इसको एप्लीकेशन मिल गए हैं 4 लाख के। तो कंपनी ने क्या करा, राशि को वापस नहीं किया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिली है उसको कंपनी ने वापस नहीं किया, उसको कंपनी आनुपातिक आवंटन कर रही है। और आनुपातिक आवंटन में जो राशि उसकी अतिरिक्त है एप्लीकेशन पे, वो आवंटन के समय उसको समायोजित कर रही है। श्री महेश, जिन्हें 1000 अंश आवंटित किए गए थे, दोनों मांग राशि का भुगतान करने में असफल रहे। मतलब महेश जिन्होंने 1000 अंश खरीद रखे हैं कंपनी के, उन्होंने क्या किया, प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया और द्वितीय याचना का भी भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया, और उनके अंशों का हरण द्वितीय मांग के पश्चात किया गया। आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। आवश्यक प्रविष्टियां आपको पूरी करना पड़ेगी इसमें, आवेदन की, आवंटन की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की, और उसके बाद में आपको फिर हरण की एंट्री करना है। तो जब पहली एंट्री आप करेंगे तो वो 4 लाख अंशों के जो आवेदन मिले हैं उससे करेंगे आप। 4 लाख अंशों के आवेदन मिले हैं और एक अंश पर मिला है 3 रुपये, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा है। तो टोटल 12 लाख रुपए के जो कंपनी को आवेदन मिले हैं, पहली एंट्री उसकी बनेगी। इसके लिए कॉलम्स हमने प्रिपेयर किए हैं। तो फर्स्ट एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टोटल 12 लाख रुपए जो कंपनी को रिसीव्ड हुए हैं, 12 लाख से ये एंट्री हो जाएगी हमारी। नरेशन बेइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो इसके ट्रांसफर की एंट्री बनेगी। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको मिल गया है एप्लीकेशन पे, वो उसको अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है। तो इसमें अलॉटमेंट की एंट्री भी आ जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल डेबिट में आ जाएंगे 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में से 3 रुपए जो आवेदन के हैं 3 लाख अंशों पर, एक्चुअल में कंपनी ने 3 लाख अंश निर्गमित किए थे, तो 3 रुपए के हिसाब से टोटल एप्लीकेशन पे कंपनी को कितने मिलना चाहिए, 9 लाख रुपए, है ना। लेकिन 9 लाख में की जगह कंपनी को कितने रिसीव्ड हो गए हैं, 12 लाख रुपए।
तो जो 3 लाख रुपए ज़्यादा मिले हैं कंपनी को, वो कंपनी आवंटन के समय उपयोग करेगी। यहाँ लिख देंगे हम 3 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी एंड एक्सेस ट्रांसफर्ड। जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दी गई, और जो एप्लीकेशन की मनी है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दी गई। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट के समय प्रीमियम भी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। ये टोटल अमाउंट है 15 लाख रुपए। 15 लाख में प्रीमियम के हैं 6 लाख रुपए, और यहां पर हैं 9 लाख रुपए। ये जब क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें प्रीमियम की राशि दी गई है 2 रुपए प्रीमियम। 3 लाख अंशों पे 2 रुपए से 6 लाख रुपए हो गए, और टोटल आवंटन पर मांगे हैं कंपनी ने कितने, 5 रुपए। 5 में से 2 प्रीमियम के आप अलग कर देंगे तो बचेंगे कितने, 3 रुपए। तो जो अलॉटमेंट की अमाउंट है वो 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख हो गई, और 6 लाख रुपए हो गए प्रीमियम के। नरेशन बीइंग allotment money due with premium। अब ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई हमारी ड्यू वाली। अब रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। तो रिसीव्ड वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल 15 लाख रुपए कंपनी को प्राप्त होने थे, लेकिन इस 15 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए कंपनी को क्या हुआ, एप्लीकेशन के समय प्राप्त हो चुके हैं, तो अब वो राशि कंपनी को नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल 15 में से 3 लाख चले गए तो एंट्री में आ जाएंगे यहाँ पर 12 लाख। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी received। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन being first calls money due। अब इसमें हमें अमाउंट देखना है। अमाउंट देखिए, अब इसमें 10 रुपए वाले शेयर थे कंपनी के, 2 रुपए प्रीमियम पर, मतलब टोटल 10 और 2 12 रुपए होते हैं। 12 रुपए में से
आवेदन के 3 रुपये और 5 रुपये, अलॉटमेंट के 15 रुपये कंपनी 8 रुपये कंपनी ने मांग लिए हैं, 12 में से 8 मांग लिए हैं, तो बचे कितने? 4 रुपये बचे। 4 रुपये को कंपनी 2 कॉल पर मांग रही है, इसका मतलब 2 रुपये ये हो गए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये ये हो गए सेकेंड कॉल के। ये इस तरीके से हमको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगी। 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख अंशों पर टोटल 6 लाख रुपए मिलेंगे कंपनी को, तो 6 लाख रुपए से ये एंट्री होगी ड्यू वाली। नरेशन भी लिख चुके हैं हम। अब जब प्राप्त होने की एंट्री हम करेंगे तो जिस अंशधारी ने भुगतान नहीं किया है उसकी राशि हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगी। एक अंशधारी जिसके पास 1000 अंश हैं, उसने क्या करा? प्रथम याचना और अंतिम याचना दोनों का भुगतान नहीं किया, तो वो राशि हमको इधर से माइनस करना पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। छह लाख में से 2000 रुपए को माइनस कर देंगे हम। टोटल कंपनी को मिला 5,98,000। ये एंट्री में आ जाएगा। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल्स मनी रिसीव्ड। ये हो गई फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब हम बनाएंगे सेकेंड कॉल की एंट्री। तो सेकेंड कॉल की एंट्री बनेगी हमारी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट 6 लाख रुपए से नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। अब इसकी रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे हम। तो जब रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे वो करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसके भी 2000 रुपए अंशधारी के द्वारा दिए नहीं गए। 1000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल 2000 रुपए। 6 लाख में से 2,02,000 रुपए नहीं मिले तो कंपनी को कितने अमाउंट मिली? 5,98,000। सेम अमाउंट फर्स्ट कॉल की तरह यहाँ पर भी आपको लिखना है। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। ये सारी कॉल्स कंप्लीट हो गई कंपनी की। अब कंपनी जिन अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हुई है उन अंशों का हरण करेगी। तो अब हम इसमें हरण की एंट्री करेंगे। हरण की एंट्री करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये हमने डेबिट कर दिया। टू क्रेडिट करने के लिए हम ये देखेंगे कि अंशधारी के द्वारा कितनी राशि का भुगतान नहीं किया, कौन सी किस्त का भुगतान नहीं किया। तो अंशधारी ने फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं किया और सेकंड कॉल का भी भुगतान नहीं किया, तो ये दोनों क्या होंगी?
क्रेडिट हो जाएंगी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और टू शेयर forfeited अकाउंट। नरेशन being 1000 shares forfeited। 1000 शेयर फॉरफिट किए कंपनी ने। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल हो गई 10,000। 2,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले और 2,000 रुपए ही सेकंड कॉल पे भी नहीं मिले, तो वो हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे 2000। इसके अलावा कंपनी को 6 रुपए प्रति अंश मिल चुके हैं। एक अंश पे 6 रुपए, तो 1000 अंशों पे टोटल 6,000 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। वो हमको फॉरफीचर अकाउंट में लिखना है। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो आपने देखा कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से करना है। जब भी कंपनी के द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से अधिक के आवेदन आ जाते हैं तो कंपनी आनुपातिक आवंटन कर सकती है और चाहे तो कंपनी उसको वापस भी कर सकती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंपनी ने आनुपातिक आवंटन किया है, तो आनुपातिक आवंटन की दशा में जो आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि थी वो कंपनी ने आवंटन के समय उपयोग की है, तो उसको हमने आवंटन के समय उपयोग किया। और फिर जो अंशधारी भुगतान नहीं कर रहा था, जिस अंशधारी ने प्रथम याचना और द्वितीय याचना भी नहीं चुकाई थी, उसकी एंट्री हमने करी, उसकी राशि को उसमें से कम करके हमने एंट्री की और लास्ट में हरण वाली एंट्री हमने की है जो आपके सामने है। इस क्वेश्चन में पुनः निर्गमन कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है, तो इसलिए हमने इसमें पुनः निर्गमन से संबंधित एंट्री नहीं की। और क्योंकि पुनः निर्गमन नहीं किया है कंपनी ने, तो कैपिटल रिजर्व की भी एंट्री हमने इसीलिए नहीं की, क्योंकि वो कब होती है, जब अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है उसी दशा में आपको कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, अदरवाइज नहीं करना है। थैंक यू।